গুয়াহাটি যাওয়ার সরাইঘাট এক্সপ্রেসের কোচ পজিশন বলা হচ্ছে। ইঞ্জিন থেকে 1 নম্বর টিভি, 2 নম্বর জেনারেল, 3 নম্বর জেনারেল, 4 নম্বর জেনাरेल, 5 नंबर X1, 6 नंबर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू अलीपुरद्वार में। कल चढ़ने के बाद इतना थकान लग रहा था कि पूरा मैं सो ही गया। उसके बाद शायद से अभी जगा हो, बीच में शायद से 1-2 बार जग गया हो ट्रेन के झटके की वजह से, नहीं तो अभी जाके जगा हो। और ट्रेन का जर्नी उसी तरह जैसे एवरेज हर इंडियन का रहता है इंडियन रेलवेज़ के लिए, तो उसी तरह था। और मेरा तो बहुत ही ख़राब था, क्योंकि जैसे मेरा ये था सीट था पूरा एकदम, जो मेरा सीट पूरा एकदम दरवाजे के एसी का दरवाजे के सामने था। और बार बार सबको अंदर बाहर कर रहा था। ऊपर से एसी का जो दरवाज़ा था वो भी पूरा बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से टॉयलेट का स्मेल पूरा एकदम आ रहा था, मत पूछिए। पूरा एकदम बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। तो अगर किसी को अगर टॉयलेट के सामने वाला सीट मिलता है तो कोशिश कीजिए चेंज करा लेने का, क्योंकि दिक्कत बहुत होता है, क्योंकि टॉयलेट का स्मेल पूरा आता है। ऊपर से दरवाज़ा बार सबको अंदर बाहर करता है, तो इसीलिए एक तो आवाज़ पूरा आता है, जिसकी वजह से मतलब ठीक से सोना भी नहीं होता। तो अब बाकी सब तो ठीक ही था। बेडशीट दिया जो एसी में जो सेट देता है सोने के लिए, 1 तो पिल्लो, 2 बेडशीट और 1 कंबल, 1 और 1 टॉवल हाथ पोंछने के लिए, वही सब दिया था। इसका हम लोग का फेयर पड़ गया, सरायघाट एक्सप्रेस में आया था। इसका हम लोग का फेयर लगभग अराउंड 1700 अप्रोक्स पड़ गया, 3rd AC का। तो बस अभी 4 बज रहा है, 6 बजे हम लोग का टूर एंड ट्रैवल का गाड़ी आएगा, तो उससे हम लोग जाएंगे। तो तब तक यहाँ पे सबको फ्रेश होगा। तो चलिए चलते हैं। तो टूर एंड ट्रैवल कंपनी से हम लोग को ये विंगर मिला है। ये विंगर से हम लोग कभी जयगांव जाएंगे, और फिर जयगांव से दूसरा मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद दूसरा गाड़ी हम लोग को मिलेगा थिम्पू जाने के लिए। और हम लोग यहाँ कुछ देर चाय पीने और फ्रेश होने के लिए रुके थे। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन में पहुंचने के बाद आप लोग देखे होंगे हम लोग विंगर हम लोग को मिल गया होगा, जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी। तो हम लोग के लिए विंगर टाटा विंगर भेज दी थी, लेकिन हम लोग को लगा था कि सुबह 6 बजे आएगी, लेकिन वो सुबह 4 बजे ऑलरेडी आ चुकी थी। तो हमने डायरेक्ट विंगर करके हम लोग यहाँ पे जयगांव आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ पे जयगांव में आने के बाद पता चला कि जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो 9:30 बजे खुलेगी। तो इसीलिए हम लोग फ्रेश होने के लिए अभी एक होटल ले लिए थे। ये पीछे आप देख सकते हैं हम लोग का ये होटल तृप्ति, जस्ट मेरे सामने भूटान का बॉर्डर है, आपको पीछे दिख रहा होगा। ये जो गेट है ये भूटान बॉर्डर के सामने ही हम लोग लिए हैं होटल तृप्ति। यहाँ पे 2 रूम लिए हैं, एक लेडीज़ और जेंट्स के लिए, जस्ट बस रिफ्रेश होने के लिए 2-3 घंटे के लिए। और बीच रास्ते में जयगांव न्यू अलीपुरद्वार से या जयगांव आते हुए बीच रास्ते में एक तो ढाबे पे रुके थे और चाय नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद तो अभी पीक सीज़न चल रहा बोल के कोई भी होटल में रूम मिल नहीं आता, रूम मिलना बहुत ही दिक्कत हो गया था। फिर भी बहुत खोजने के बाद जाके ये सामने तृप्ति होटल में हम लोग को 2 रूम मिला। और रूम तो आपको दिखाते हैं, रूम बहुत ही छोटा है, लेकिन पर रूम का कॉस्ट 500 रुपया
लिया है, और जो कि बहुत ही महंगा, 2-3 घंटे के लिए बहुत ही महंगा लग रहा है। पर रूम का 500 रुपया करके लिया गया है, तो 1000 रुपया, 2 रूम का 1000 रुपया सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। जस्ट हम लोग रिफ्रेश होंगे, जो कोई नहाएगा धोएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग को गाड़ी लेके जाएगा थिम्पू, तो थिम्पू जाने के लिए कम से कम हम लोग का 12-1 बज जाएगा, तो इसीलिए हम लोग अभी रिफ्रेश हो जा रहे हैं। और जयगांव का मैक्सिमम रोड बहुत ही ख़राब है, जबकि सामने भूटान है, भूटान का रोड सब मतलब बहुत ही नीट क्लीन और मस्त चकाचक दिख रहा है। आपको डिफरेंस दिखाते हैं, मेरे ही सामने बॉर्डर है, बॉर्डर के थोड़ा सामने जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जयगांव, ये देखिए सामने बॉर्डर, और यहाँ पे देखिए पूरा कूड़ा कचरा, और जस्ट आपको रोड के उस पर भूटान दिखेगा। भूटान का रोड सब देखिए पूरा नीट और क्लीन। और यहाँ पे पूरा कूड़ा कचरा, तो डिफरेंस तो पता चल ही रहा है। ये देखिए ये भूटान का बॉर्डर है। तो वापस रूम चलते हैं, मैं भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाऊंगा और नहा धो के, और यहीं पे थोड़ा सा खाना पीना खा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहुँचने में, थिम्पू पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का जो टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, मतलब वो 9 बजे उसका ऑफिस खुलेगा, और यहाँ पे 9:30 बजे इमिग्रेशन स्टार्ट होगा, तो इसीलिए तब तक यहाँ पे बहुत सारे वेंडर स्टॉल लगा हुआ है, तो खाने पीने का तो दिक्कत होना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। ये होटल है, होटल तृप्ति, जस्ट है भूटान बॉर्डर के सामने ही है। देखो, आपको अगर रूम चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। ये ऊपर चलते हैं, आपको रूम दिखाते हैं। ये रूम बहुत पिद्दी सा रूम है। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस अभी जो हम लोग का जो टूर एंड ट्रैवल का जो ऑफिस है वहाँ पे हम लोग जाएंगे, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और मनी डिपॉजिट करने। और यहाँ पे जो हम लोग जो होटल में रुके थे, होटल का परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही बिलो एवरेज बोलेंगे, क्योंकि होटल में ना ही वाटर प्यूरीफायर है और गर्म पानी भी आता है, तो जब भी लाइट रहेगा, यहाँ पे लोड शेडिंग भी होता है। लोड शेडिंग मतलब पावर कट भी बहुत होता है। यहाँ का आदमी लोग जो ओनर था वो बोले, ऊपर से होटल का रूम सब भी बहुत ज़्यादा ही छोटा है। कम से कम वॉश बेसिन जो था उसको कम से कम बाहर देना चाहिए था, क्योंकि कोई ब्रश करेगा तो बाहर ही ना करेगा, फिर एक अंदर जाके फिर बाथरूम का अंदर जाके कीजिए, तो वो मुझे थोड़ा लगा। नहीं तो बाकी सब सही था, काम चलाने लायक। अब 2-3 घंटा के लिए का ही और बता, आपको खाने पीने का बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे चाय हो या फिर खाने पीने का साइड से पराठा, वहाँ पे पराठा मिल जाए, यहाँ पे बिरयानी मिल जाए, वहाँ पे फ्रूट्स मिल जाए। खाने पीने का इंडिया में जहाँ पे भी जाइए, खाने पीने का ऑप्शन आपको कई तरह का मिल जाएगा। को हम लोग का ट्रैवल से ये कोस्टा बस दिया गया हम लोग का टूर के लिए, और इसी से हम लोग अंदर जाएंगे। हम लोग यहाँ से लंच पैक करा ले रहे हैं, क्योंकि अंदर में भूटान में एक्चुअली खाने का नाम मतलब कुछ एक्सपेंसिव है बोल के हम लोग गाइड बोल दिया था, बोल के यही से हम लोग खाना पैक करा लिए हैं। ज़्यादा इमिग्रेशन ऑफिस
और यहाँ हम सभी का डॉक्यूमेंट्स और आईडी चेक किया गया। तो हम लोग भूटान में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। पीछे में इमिग्रेशन ऑफिस था, तो हम लोग भूटान में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। तो भूटान में पहला नज़ारा जो दिख रहा है वो है साफ़ सफाई। पूरा ऑपोजिट है जयगांव से। जयगांव में जहाँ पूरा गंदगी था, वहाँ से इधर पूरा साफ़ सफाई है। हम लोग का टूरिस्ट का गाइड थोड़ा कैमरा सही है, तो उसने बोला कि उसका फेस मतलब सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए उसने अपलोड करने से मना किया या फिर बताने से मना किया। तो कोई बात नहीं, वो जो इंस्ट्रक्शन देते रहेगा या फिर कोई अमेजिंग फैक्ट्स बताते रहेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। तो सॉरी, पहले वाला जो बोला था वो वाला इमिग्रेशन ऑफिस नहीं था, वो था डॉक्यूमेंट्स चेक के लिए ऑफिस। मेन इमिग्रेशन ऑफिस आपको ये दिखाते हैं, ये वाला मेन इमिग्रेशन ऑफिस है। और ये इमिग्रेशन ऑफिस में फिर काम हो जाने के बाद फिर हम लोग का बस आएगा और बस पिकअप करके हम लोग को थिम्पू लेके जाएगा। ये भूटान का इमिग्रेशन ऑफिस, और इमिग्रेशन ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पूरा पीक सीज़न चल रहा ना, तो इसीलिए हम लोग का गाइड अंदर गया है। अंदर गए हुए आधा घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक काम हुआ ही नहीं है। ये देखिए पेट्रोल डीजल का रेट। यहाँ पे डीजल का रेट 70.53, हम लोग के इंडिया से सस्ता है। और शायद से पेट्रोल का रेट भी अराउंड, हम लोग का गाइड बताया अराउंड 80 है, 80 पॉइंट समथिंग है। तो हम लोग का, जबकि बगल का देश है हम लोग, और हम लोग से छोटा देश भी है, हम लोग का इंडिया से पेट्रोल और डीजल का रेट सस्ता है यहाँ पे। इसीलिए जस्ट बॉर्डर के सामने ये वाला है पेट्रोल पंप, पूरा भीड़ लगा हुआ है। जितना इंडिया का गाड़ी सब है यही से भर के लेके जाता है। और ये है भूटान का टोल प्लाजा। तो ये हम आगे फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में, ये है गेदू व्यू पॉइंट। इस मैजेस्टी रिटायर्ड आर्म फोर्स सोसाइटी चुकना। और ये जो फ्लैग्स है, ये फ्लैग्स प्रॉस्पेरिटी, पीस और हेल्थ के लिए लगाया जाता है मेनली, जो हमारे गाइड ने कहा। मतलब सब जो स्तूपा है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, सबका एक एक पर्पस है। और ऊपर में ये देखिए लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू भी है। इसी स्तूपा के सामने से बहुत ही अच्छा माउंटेन्स का व्यू भी आता है। इसको गेदू पॉइंट भी कहते हैं, गेदू व्यू पॉइंट।
व्यू पॉइंट से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो बैरिकेड लगा है बोल कर, नहीं तो और अच्छा दिखता। स्तूपा देखना हो गया, बहुत ही मस्त व्यू भी है यहाँ से, गेदू व्यू पॉइंट। और फिर यहाँ से वापस चलते हैं हम लोग का बस में जाके जो लंच पैक कराए थे लंच ले लेंगे। अभी लंच कर लेंगे अपना, फिर दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। उसके बाद शायद से हम लोग एक वाटरफॉल देखने जाएंगे, और उसके बाद शायद से कोई मार्केट है उसमें जाएंगे। नहीं तो आज इतना कुछ है नहीं, बाकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए कल ही मिलेगा। आज भूटान में देखेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा था। भूटान के बारे में इतना पता चला, भूटान पूरा ही बहुत ही सुंदर है, और मतलब क्लीनिनेस का तो जवाब ही नहीं। चाहे वो पहाड़ हो या सिटी हो, हर जगह क्लीनिनेस का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि हर जगह पुलिस लगा हुआ है, या फिर यहाँ के मतलब जो रहने वाले वो लोग ही मतलब साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान देते हैं। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पता नहीं तो बोल दे, भूटान अराउंड मोर देन 70% ऑफ द भूटान फॉरेस्ट कवर्ड है। तो और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है। कोई भी अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जमशेदपुर से हूँ, तो इसका पॉपुलेशन जमशेदपुर से भी कम है। तो जिस तरह गाइड ने बताया, इसका भूटान का पॉपुलेशन अराउंड 7,90,000 के अराउंड है, जो कि मेरे तो जमशेदपुर से ही कम है। तो जो भी हो, बहुत ही अभी तक तो बहुत ही अच्छा जगह लगा, सच में बहुत ही सुंदर जगह है। ये एक कॉलेज है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भूटान का। कोएड है लड़का लड़की दोनों ना, लड़का लड़की दोनों। रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान। तो कॉटेज जितना है सब हॉस्टल है। और आगे पूरे काले काले बादल दिखाई दे रहे थे। और थिम्पू जाते समय बारिश भी चालू हो गया था, और गाइड कह रहा था कि प्रीवियस नाइट यहाँ पे बहुत जगह लैंडस्लाइड भी हुआ था। पहाड़ी जगह में ये सब होना नॉर्मल चीज़ है, तो रेनी सीजन में आना थोड़ा अवॉइड कीजिए तो ठीक है। हम लोग का कोस्टल व्हीकल, हम लोग अभी जा रहे हैं थिम्पू। और थिम्पू जाते हुए रास्ते में यहाँ पे तो पहाड़ों में से बारिश ही बारिश है। यहाँ भुट्टा खाने रुके हैं,
और इधर सब ऑर्गेनिक फूड्स बिक रहा है। भूटान में एक्चुअली जितना भी खेती होता है सब ऑर्गेनिक होता है। यहाँ पे रेडिश का मतलब मूली का साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा है। हम लोग बहुत ही ऊपर आ चुके हैं और बहुत ही दूर। अभी भी थिम्पू यहाँ से 120 किलोमीटर दूर में है। पहुँचते शायद से हम लोग को अभी 12 बज रहा है, शायद से 4 बज जाएगा, 4 या 5। तो देखते हैं। और जो आज शायद रोड में हम लोग का गाइड बोल रहा है रोड में 2-3 तो टूरिस्ट स्पॉट पड़ेगा, एक तो वाटरफॉल्स है और 1-2 तो कोई चीज़ है तो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है शायद से, तो वो देखते हैं। और बाकी सब तो कल ही से चालू होगा। आज डे 1 में बोलते हैं कि एक तो बारिश हो रहा है, ऊपर से टाइम भी नहीं है क्योंकि गाइड का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो अभी जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर से 1-2 वाटरफॉल्स भी है, तो इसीलिए आज ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट हम लोग घूमेंगे नहीं। मेन जो अट्रैक्शन है कल ही से घूमेंगे। तो चलिए चलते हैं। इतना फॉग आ गया, आगे का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा। देखिए आगे पूरा फॉग है। और यहाँ पहाड़ों में कंटिन्यूसली वेदर चेंज हो रहा था। कभी बारिश गिर रहा था तो कभी ठंडा लग रहा था, तो कभी पूरा फॉग आ जा रहा था, और कभी तो पूरा धूप निकल जा रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और ये हम लोग आ गए दूसरे व्यू पॉइंट में। ये वाटरफॉल्स बहुत ही सुंदर है। ये वाटरफॉल्स आपको थिम्पू जाते समय रोड में मिलेगा। नीचे से छोटा सा नदी भी जा रहा, लेकिन जो भी बोले बहुत ही सुंदर है। सभी लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। और अभी तक जब भूटान में घूमे हैं कहीं पे आपको रोड में ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ सब कुछ ऐसा हॉर्न मार रहा। अभी तक तो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल का मतलब बाय रोड आ चुका है, लेकिन कोई हॉर्न नहीं मार रहा है। पूरा एकदम बहुत ही मतलब नॉर्मल ड्राइविंग, जहाँ पे ज़रूरत है वही हॉर्न का उपयोग कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है। बहुत ही अच्छा है। हम लोग को वहाँ पे जहाँ मिला वहीं पे पैं 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 पे चालू कर देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइविंग हो रहा है यहाँ पे। और लेकिन जो भी बोलिए पूरा मतलब भूटान जो कहते हैं 70 to 75% पूरा इस पर कवर है, फॉरेस्ट एरिया। पूरा सही बात है, हर तरह हरियाली हरियाली, पूरा एकदम ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। अब जब फुनसोलिंग से थिम्पू जाएंगे तो आपको रोड में एक से एक बढ़ के व्यू मिलेगा। अब हर जगह आपको खींचने के लिए फ़ोटो शूट के लिए, तो इसीलिए मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रुक जाइएगा। हाँ, हम लोग तो बहुत सारे जगह कम से कम 2-3 जगह रुके हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी जगह फोटोजेनिक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे 2-3 फैमिली के साथ 2-3 फोटो, पीछे आपको वाटरफॉल्स दिख रहा होगा यहाँ पे।
और ये स्पॉट थिम्पू पहुंचने से जस्ट आधा घंटा पहले आपको मिलेगा, जहां आपको दिखेगा 2 रिवर मिलते हुए। बहुत ही सुंदर और फोटोजेनिक स्पॉट है। এখানেও আবার ইয়ে হচ্ছে নাকি? হলুদ হলুদ কি ফুলগুলো রে? কোথায়? ওই যে দেখ রাস্তার হ্যাঁ, এখানে অনেক নতুন নতুন ধরনের ফুল দেখলাম। উপরে ছিল উপরে ছিল। और देखते देखते शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग भूटान की कैपिटल सिटी थिम्पू पहुंच गए। तो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं थिम्पू में। तो आपको होटल दिखाते हैं। तो ये रहा हम लोग का होटल, होटल डीबी होटल। होटल बढ़िया है। आज थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, कल जूम्स दिखाते हैं। अब यही था, तो कल एक तो फ्रेश मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे और आपको जूम्स भी दिखा देंगे, कैसा जूम का भी टूर करा देंगे। ओके बाय।